अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एरोबिक रिस्पायरेशन का थर्ड फेज क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम फर्स्ट और सेकंड फेज एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट हमारे पास था ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड हमारे पास था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट स्लाइड इज द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड साइकिल or tricarboxylic acid cycle. It is the major stage of aerobic respiration. The cycle occurs in the mitochondrial matrix of cell. It begins with the acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme is completely oxidized to carbon dioxide. Energy released in the form of NADH, FADH2, and ATP. NADH and FADH2 carry electrons to the electron transport chain. The Krebs cycle is the central pathway of cellular respiration. It plays an essential role in the energy production in living cells. फर्स्ट हम क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था एक हमारे पास ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हेंस क्रेब्स। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो हमारे पास होता है सिट्रिक एसिड या हमारे पास होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हमारे पास सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल साइंटिस्ट के नेम से कहा जाता है। और जो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड इस लिहाज से कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेजर स्टेज है एरोबिक रिस्पायरेशन की। ठीक है, ये हमारे पास अकर होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये हमारे पास स्टार्ट होती है स्टाइल को एंजाइम में। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन जाता था कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए, स्टाइल कोएंजाइम ए इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, NADH और FADH2 में। ठीक है, और ATP भी बनती है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 फेज से इसका एरोबिक रिस्पायरेशन का। उसमें हमारे पास क्या होती है, NADH और FADH अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है, देकर हमारे पास क्या मजीद ATP बनाती है। ठीक है, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एनर्जी प्रोडक्शन हमारी लिविंग सेल्स में। कौन, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स। ठीक है, क्रेब्स साइकिल हमारे पास 9 स्टेप पे मुश्तमिल है। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, जब हम एसिटाइल को एंजाइम ए a 2 carbon compound combines with the oxyl acetate 4 carbon compound and the molecule of water to form a 6 carbon compound called citrate. This reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase. Citrate is the first stable product of the Krebs cycle. फर्स्ट हमारे पास फेज है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेट। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारे पास मुश्किल होता है 2 कार्बन्स पे, वो कंबाइन होता है हमारे पास किसके साथ, ऑक्सिलो एसिटेट। ठीक है, जो हमारे पास है 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए और 4 कार्बन कंपाउंड कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारे पास कैटलाइज करता है कौन सा एंजाइम, स्ट्रेट सिंथेस। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किसका, क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेट, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन। डी एंड रिमूव, एंड हाइड्रेशन कहते हैं वाटर को रिमूव करना। Straight undergoes reorganization by the removal of water molecules, forming an intermediate compound called cis-acetate. This reaction is catalyzed by the enzyme acetate. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स सिट्रेट से रिमूव होता है और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनाता है उसको कहते हैं सिस एसिनेटेट। ठीक है, और जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए उसको कहते हैं एंजाइम एसोनिटेज कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंड स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, जिसमें हमारे पास क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। पहले हमने क्या किया था, डिहाइड्रेशन, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन। Cis acetate is then rehydrated by the addition of water molecule to form isocitrate with the help of the same enzyme acetate. ठीक है, citrate and the isocitrate are the isomer of each other. पहले हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन की थी, यानी वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या किया था, रिमूव किया था। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, दोबारा रिहाइड्रेट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
आइसोसिट्रेट, ठीक है। जो आइसोसिट्रेट है वो किसका आइसोमर है, सिट्रेट का आइसोमर है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड किया था ना, सेकंड स्टेप में हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था, और थर्ड स्टेप में हमने दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना था और थर्ड वाला ये आपस में आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फोर्थ स्टेप हमारे पास है फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, आइसोसिट्रेट अंडरगोस ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन forming alpha ketoglutarate 5 carbon compound. This two step reaction is catalyzed by isocitrate dehydrogenase. NAD positive is reduced to NADH, one molecule of CO2 is released. इसमें हमारे पास दो स्टेप्स इकट्ठे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ठीक है। जो हमारे पास आइसोसिट्रेट है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारे पास है 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूट्रेट। 5 कार्बन इसलिए बना क्योंकि हमारे पास CO2 एक कार्बन हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो हमारे पास 6 कार्बन थे पहले, तो हमारे पास कितने कार्बन रह गए, 5 कार्बन, और इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। इसमें हमारे पास दो स्टेप्स होती हैं, और दोनों स्टेप कौन से एंजाइम कैटलाइज करता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और हमारे पास जो NAD पॉजिटिव है वो रिड्यूस होता है, यानी ये हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है जो हमारे पास से आइसोसिट्रेट से रिलीज हुआ है, वो कन्वर्ट होता है NADH में, और जो और वन मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट इस स्टेप में बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ स्टेप सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। इसमें हमारे पास क्या होती है, सेकेंड ऑक्सीडेशन होती है, सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और इसमें मजीद हमारे पास कोएंजाइम ए भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट अंडरगोस अनदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, द रिलीज hydrogen and electrons reduce NAD positive to NADH and the carbon dioxide is released. The remaining compound combine with the coenzyme A to form succinyl coenzyme A. This reaction catalyzed by the alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड बना था, इसको हमारे पास दोबारा इसकी क्या होती है, दोबारा ऑक्सीडेशन यानी हाइड्रोजन रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वो हमारे पास क्या करेगा, NAD पॉजिटिव को रिड्यूस करके NADH में कन्वर्ट करेगा, और हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, और जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास किसके साथ कंबाइन होगा, कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होगा, और एंड प्रोडक्ट इस स्टेप का हमारे पास क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और जो हमारे पास एंजाइम यूज होगी वो हमारे पास है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स। ये हमारे पास है फिफ्थ स्टेप। इसमें हमारे पास क्या होती है, सेकंड ऑक्सीडेशन होती है, दूसरी ऑक्सीडेशन, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन, और मजीद हमारे पास क्या होता है, कोएंजाइम ए इसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है सिक्स्थ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं डायरेक्ट हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप एटीपी बनना, डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगी, ठीक है। इसमें क्या है, कोएंजाइम A is removed from the succinyl coenzyme A to form succinate with the help of enzyme succinyl coenzyme A synthesis thiokinase. The energy release is used to convert GTP plus phosphate into GTP, and the GTP transfer its phosphate group to ADP to form ATP. Thus one molecule of ATP is produced in this reaction. इस रिएक्शन में सिंपली एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए हमारे पास क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और ये काम हमारे पास कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस या थायोकाइनेज की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है जीडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करने में, देन हमारे पास बन जाती है जीटीपी, ठीक है। और जीटीपी हमने क्या करता है, फॉस्फेट दे देता है किसको, एडीपी को, और एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेप। दोबारा हम सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमारे पास था, उसमें हमारे सबसे पहले क्या हुआ, कोएंजाइम ए क्या हो गई, रिमूव हो गई सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से,
ठीक है। देन हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो हमारे पास एक सक्सनाइल को एंजाइम ए सिंथेसिस, और जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है वो इस्तेमाल होती है जीडीपी और फॉस्फेट को बाइंड करने में, कंबाइन करने में, और जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास जीटीपी बनता है। ठीक है। और लास्ट सेकंड फिर क्या होता है, जीटीपी अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट है, वो एडीपी को दे देता है, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन यानी ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Succinate undergoes oxidation to form fumarate, catalyzed by the enzyme succinate dehydrogenase. The energy released and the electron reduced FAD to FADH. इसमें हमारे पास क्या होता है, सक्सनेट की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास फ्यूमरेट में। जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है वो हमारे पास है सक्सनेट डिहाइड्रोजिनेसिस, एंड एनर्जी रिलीज होती है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हाइड्रोजन जो रिलीज हुए थे, जो रिमूव होते हैं, वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं FAD को FADH2 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। A molecule of water is added to the fumarate to form malate with the help of the enzyme fumarase. ठीक है। हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं किसमें, फ्यूमरेट में, यानी हाइड्रेशन करते हैं, और फ्यूमरेट हमारे पास कन्वर्ट होता है मेलेट में, और जो एंजाइम यूज होता है वो हमारे पास है फ्यूमरेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट स्टेप। क्रेब्स साइकिल के हमारे पास टोटल 9 स्टेप होते हैं। ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास है डिहाइड्रोजनेशन यानी ऑक्सीडेशन। दोबारा हम क्या करेंगे, रीहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मेलेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ malate dehydrogenase producing the oxyl acetate. The released hydrogen and electron reduce NAD positive to NADH. Oxyl acetate is now ready to combine with the another molecule of acetyl coenzyme and the cycle repeats. ठीक है। मेलेट हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है। रिमूव किसकी प्रेजेंस में करता है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेसिस, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास है ऑक्सल एसिटेट। ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं NAD पॉजिटिव को NADH में। इस तरह हमारे पास ऑक्सल एसिटेट दोबारा तैयार होता है नेक्स्ट साइकिल के लिए। नेक्स्ट देन हम देखेंगे प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास 2 पायरुवेट्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास हर स्टेप 2-2 बार चलता है। फिर हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, एंड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये भी हमारे पास 2 बन जाते हैं। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। देन क्रेब्स साइकिल भी हमारे पास ट्वाइस चलता रहता है। ठीक है। टोटल हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं वो 6 NADH बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, और 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे क्रेब्स साइकिल को प्रॉपर्ली। फर्स्ट हमारे पास जो फेस है उसमें हमारे पास क्या होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन होती है 4 कार्बन कंपाउंड के साथ। ठीक है। इसको कहते हैं स्टाइल क्या कहते हैं, ऑक्सल एसिटेट, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 6 कार्बन का, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट या स्ट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो बनता है स्ट्रिक एसिड बनता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है स्टेप डिहाइड्रेशन, जिसमें हमारे पास क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और हमारे पास बनती है सिस एसिनेट, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है। वो हमारे पास सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप हमारे पास है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल एड होता है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनती है आइसोस्ट्रिक एसिड। आइसोस्ट्रिक एसिड और स्ट्रिक एसिड हमारे पास आइसोमर है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंस है हमारे पास किसका, स्ट्रक्चर में। ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है, एंड देन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है। इसमें हमारे पास NAD पॉजिटिव क्या होता है, रिड्यूस होता है, और NADH बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कंपाउंड बनता है, वो है 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है इसलिए हमारे पास एक कार्बन क्या हुआ, कम हुआ, 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसमें भी क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है और डिहाइड्रोजिनेशन यानी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। इसमें भी हमारे पास NADH बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कोएंजाइम ए बाइंड होकर जो कंपाउंड बनता है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए।
फिर हमारे पास है 6 स्टेप, हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल एटीपी, यानी डायरेक्ट जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होकर एटीपी बनती है वो एटीपी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, जीडीपी को फॉस्फेट के साथ अटैच करती है, क्या बनाती है, जीटीपी बनाती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो जीटीपी है वो हमारे पास क्या करती है, जीटीपी में कन्वर्ट होती है। फिर जीटीपी क्या करती है, अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देती है एडीपी को, और एडीपी कन्वर्ट होती है एटीपी में। ठीक है, और हमारे पास क्या बनती है, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बन जाती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, वो कंपाउंड बनता है, वो हमारे पास है सक्सनेट। देन हमारे पास 7th स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एफआईडी रिड्यूस्ड होता है, हमारे पास कन्वर्ट होता है FADH2 में, और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो फ्यूमरेट है। नेक्स्ट हमारे पास है 8th स्टेप, हमारे पास है हाइड्रेशन। इसमें हमारे पास क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल एड होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है मेलेट। ठीक है, और हमारे पास लास्ट स्टेप हमारे पास है डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और NAD पॉजिटिव हमारे पास रिड्यूस होकर NADH बनाता है। ठीक है, और दोबारा हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सिल एसीटेट, और नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दोबारा स्टार्ट करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये हमारे पास है कंप्लीट क्या है, क्रेब्स साइकिल। इसमें हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल 2। ठीक है, ये तो हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस के सेकंड जो ऑक्सीडेटिव प्रिपरेटिव फेज तो फर्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव के बाद हमारे पास जो भी स्टेप होते हैं वो हमारे पास डबल होते हैं। ठीक है, दो पाइरुवेट्स बनते हैं, फिर हमारे पास क्या बनते हैं, दो हमारे पास स्टाइल कोएंजाइम बनते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो बने हैं, लेकिन हमारे पास रिएक्शन 2 बार चलता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ठीक है, और यहाँ पे 1 NADH2, टोटल हमारे पास 4 बने, एंड हमारे पास ATP 2 बने, FADH हमारे पास 2 बने, एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने देखा है कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनते। ठीक है, ये हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का 3rd स्टेप है। फर्स्ट हमने ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेन किया, सेकंड हमने एक्सप्लेन किया ऑक्सीडेशन ऑफ द पाइरुवेट्स, थर्ड हमने एक्सप्लेन किया क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज द क्रेब्स साइकिल, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।